हेलो बच्चों, आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 7वीं हिंदी किताब वसंत भाग 2 पाठ नंबर 4 कठपुतली के प्रश्नोत्तर करेंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कविता से में आने वाले प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्न नंबर 1, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? उत्तर है, कठपुतली को गुस्सा इसीलिए आया क्योंकि उसे सदैव दूसरों के इशारे पर नाचना पड़ता है और वह लंबे अरसे से धागे में बंधी है। वह अपने पांवों पर खड़ी होकर आत्मनिर्भर बनना चाहती है। धागे में बंधना उसे पराधीनता लगता है, इसीलिए उसे गुस्सा आता है। प्रश्न नंबर 2, कठपुतली को अपने पांवों पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती? उत्तर है, कठपुतली स्वतंत्र होकर अपने पांवों पर खड़ी होना चाहती है, लेकिन खड़ी नहीं हो पाती क्योंकि जब उस पर सभी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है, तो वह डर जाती है। उसे लगता है कि कहीं उसका उठाया गया कदम सबको मुश्किल में न डाल दे। स्वतंत्रता के लिए केवल इच्छा ही नहीं, अपितु क्षमता एवं साहस की भी आवश्यकता होती है, जो कठपुतली में नहीं है। प्रश्न नंबर 3, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी? उत्तर है, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को बहुत अच्छी लगी क्योंकि वे भी स्वतंत्र होना चाहती थी और अपने पांवों पर खड़ी होना चाहती थी। अपनी मनमर्जी के अनुसार चलना चाहती थी। पराधीन रहना किसी को पसंद नहीं। यही कारण था कि वह पहली कठपुतली की बात से सहमत थी। प्रश्न नंबर 4, पहले कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों हैं मेरे आगे पीछे? इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांवों पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जागी? नीचे दिए वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त कीजिए। पहला वाक्य है, उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी। दूसरा वाक्य है, उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी। तीसरा वाक्य है, वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी। चौथा वाक्य है, वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। उत्तर है, पहली कठपुतली गुलामी का जीवन जीते जीते दुखी हो गई थी। धागों में बंधी कठपुतलियां दूसरों के इशारे पर नाचना ही अपना जीवन मानती हैं। लेकिन एक बार एक कठपुतली ने विद्रोह कर दिया। उसके मन में शीघ्र ही स्वतंत्रता होने की लालसा जागृत हुई। अतः उसने आज़ादी के लिए अपनी इच्छा जताई। लेकिन सारे कठपुतलियां उसके हाँ में हाँ मिलाने लगी और उनके नेतृत्व में विद्रोह के लिए तैयार होने लगी। लेकिन जब उसे अपने ऊपर दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी का एहसास हुआ, तो वह डर गई। उसे ऐसा लगने लगा, न जाने स्वतंत्रता का जीवन भी कैसा होगा। यही कारण था कि पहली कठपुतली चिंतित होकर अपने फैसले के विषय में सोचने लगी। अब हम कविता से आगे का प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्न नंबर 1, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। इस पंक्ति का अर्थ और क्या हो सकता है? नीचे दिए हुए वाक्यों की सहायता से सोचिए और अर्थ लिखिए।
क में है बहुत दिन हो गए मन में कोई उमंग नहीं आई। ख में है बहुत दिन हो गए मन के भीतर कविता सी कोई बात नहीं उठी जिसमें छंद हो लय हो। ग में है बहुत दिन हो गए गाने गुनगुनाने का मन नहीं हुआ। घ में है बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ और न मन में खुशी आई। उत्तर में है बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। इसका अर्थ है कि बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ और न मन में खुशी आई, अर्थात कठपुतलियां परतंत्रता से अत्यधिक दुखी हैं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे वे अपने मन की चाह को जान नहीं पाती। पहली कठपुतली के कहने से उनके मन में आज़ादी की उमंग जागी। प्रश्न नंबर 2, नीचे दो स्वतंत्रता आंदोलनों के वर्ष दिए गए हैं। इन दोनों आंदोलनों के दो स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखिए। क में है सन 1857 और ख में है सन 1942। उत्तर में है क सन 1857। नंबर 1 में है रानी लक्ष्मीबाई और दूसरे नंबर पर है मंगल पांडे। ख सन 1942 पहले नंबर पर है महात्मा गांधी और दूसरे के नाम है जवाहरलाल नेहरू। अब हम अनुमान और कल्पना में दिए गए प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्न नंबर 1, स्वतंत्र होने की लड़ाई कठपुतलियां कैसे लड़ी होंगी और स्वतंत्र होने के बाद स्वावलंबी होने के लिए क्या-क्या प्रयत्न किए होंगे। यदि उन्हें फिर से धागे में बांधकर नचाने के प्रयास हुए होंगे, तब उन्होंने अपनी रक्षा किस तरह के उपायों से की होगी। उत्तर है स्वतंत्र होने के लिए कठपुतलियां लड़ाई आपस में मिलकर लड़ी होंगी, क्योंकि सबकी परेशानी एक जैसी थी और सबको एक जैसे धागों से स्वतंत्रता चाहिए थी। पहले सभी कठपुतलियों से विचार विमर्श किया होगा। स्वतंत्र होने के बाद स्वावलंबी बनने के लिए उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया होगा। अपने पांव पर खड़े होने के लिए बहुत परिश्रम किया होगा। रहने, खाने, पीने, जीवन यापन की अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दिन रात एक किया होगा। यदि फिर भी उन्हें धागे में बांधकर नचाने का प्रयास किया गया होगा, तो उन्होंने एकजुट होकर इसका विरोध किया होगा, क्योंकि गुलामी में सारे सुख होने के बावजूद आज़ाद रहना ही सबको अच्छा लगता है। उन्होंने सामूहिक प्रयास से ही शत्रुओं की हर चाल को नाकाम किया होगा। इस तरह उन्होंने अपनी आज़ादी कायम रखी होगी। अब हम भाषा की बात में दिए गए प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्न नंबर 1, कही बात जब दो शब्द आपस में जुड़ते हैं तो उनके मूल रूप में परिवर्तन हो जाता है। कठपुतली शब्द में भी इस प्रकार का सामान्य परिवर्तन हुआ है। जब काठ और पुतली दो शब्द एक साथ हुए, कठपुतली शब्द बन गया और इससे बोलने से सरलता आ गई। इस प्रकार के कुछ शब्द बनाइए, जैसे काठ से बना कठगुलाब और कठफोड़ा। उत्तर है हाथ और करघा, ये मिलके हो जाते हैं हथकरघा। हाथ और कड़ी, ये मिलके हो जाता है हथकड़ी। सोन और परी, ये मिलके हो जाता है सोनपरी। मिट्टी और कोड़, ये मिलके हो जाता है मटकोड़।
हाथ और गोला, ये मिलके हो जाता है हथगोला। सोन और जूही, ये मिलके हो जाता है सोन जूही। प्रश्न नंबर 2, कविता की भाषा में लय या तालमेल बनाने के लिए प्रचलित शब्दों और वाक्यों में बदलाव होता है। जैसे आगे पीछे अधिक प्रचलित शब्दों की जोड़ी है, लेकिन कविता में पीछे आगे का प्रयोग हुआ है। यहाँ आगे का बोली ये धागे से ध्वनि का तालमेल है। इस प्रकार के शब्दों की जोड़ियों में आप भी परिवर्तन कीजिए। शब्द है दुबला पतला, इधर उधर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, गोरा काला, लाल पीला आदि। उत्तर है पतला दुबला, उधर इधर, नीचे ऊपर, बाएं दाएं, काला गोरा, पीला लाल आदि। कक्षा 7वीं हिंदी वसंत किताब के सभी पाठ के सभी प्रश्नोत्तर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।